Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And in this video lecture, we are going to discuss Cayley theorem. Okay, so look at the statement of Cayley theorem. It says every finite group is isomorphic to a permutation group. मतलब केले थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसी भी परमुटेशन ग्रुप के। तो हमें कोई फाइनाइट ग्रुप कंसिडर करना है और उसको परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। ठीक है, लेट अस सी द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। हमने जी को फाइनाइट ग्रुप कंसिडर किया। नाउ इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए कोई एलिमेंट है जी में, देन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी, तो कोई भी एलिमेंट अगर एक्स जी में बिलोंग करेगा तो ए एक्स भी जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी ग्रुप है और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो अगर ए जी में है, एक्स जी में है, तो ए एक्स भी जी में होगा। अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ ए, कहाँ से कहाँ तक, जी से जी पे। मतलब ये जो एफ ए है ये फंक्शन है फ्रॉम जी टू जी। और हमने डिफाइन किस तरह से करा, इस तरह से हमने फंक्शन फंक्शन का नोटेशन है एफ ए, और हमने डिफाइन करा एफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। मतलब एफ ए एक्स, ये जो अंदर एलिमेंट आएगा ये भी ग्रुप जी से आएगा, और एफ ए एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, ए एक्स, वो भी कहाँ से आएगा, ग्रुप जी से आएगा, क्योंकि कोडोमेन भी ग्रुप जी है। ठीक है, देखो इस थ्योरम को हम 3 स्टेप में प्रूव करेंगे। पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन को हम पहले परमुटेशन दिखाएंगे और फिर परमुटेशन का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, उस सेट ऑफ परमुटेशन से हम उसको ग्रुप प्रूव करेंगे। जब हम परमुटेशन ग्रुप प्रूव कर देंगे उसके बाद हम अपने ग्रुप जी को परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप में हैं, जहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है, एक ग्रुप कंसिडर करा है, उस ग्रुप के पैरेलल हमने एक फंक्शन कंसिडर करा है एफ ए एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स। अब इस फंक्शन को हम, क्योंकि ये जी से जी पे फंक्शन है, हम इस फंक्शन को वन वन और ऑन टू दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जो परमुटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, परमुटेशंस भी तो ये होते हैं फंक्शंस फ्रॉम अ ग्रुप जी, एक सेट से उसी सेट पे फंक्शन होते हैं, और वन वन ऑन टू फंक्शन होते हैं। तो हमारा हमने एक चीज तो ऑलरेडी ले रखी है कि ये जो फंक्शन है ये ग्रुप जी से ग्रुप जी पे ही है। हम बाकी दो चीज और दिखाना चाहते हैं कि जो फंक्शन है ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो पहले हम एफ ए को वन वन ले रहे हैं। अब किसी भी फंक्शन को वन वन दिखाने के लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन की दो एलिमेंट्स चूज करते हैं, उनको इक्वल ले लेते हैं, और डोमेन के एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दो एक्स वाई जी में है तो हमने कंसिडर किया एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई। ठीक है, मतलब एफ ए एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में, और एफ ए वाई भी कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये दो एलिमेंट आपस में इक्वल ले लिए। अब एफ ए एक्स को हम ए एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ए एक्स ए एक्स के इक्वल है। ऐसे ही एफ ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई। तो यहाँ से क्या हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। लेफ्ट कैंसिलेशन लो से ए से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। और एक्स कहाँ पे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, डोमेन में, जी में। तो एफ ए एक्स कोडोमेन के दो एलिमेंट इक्वल लेके हमने डोमेन के एलिमेंट इक्वल दिखा दिए, तो फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। अब सेकंड चीज हम क्या दिखाएंगे कि फंक्शन ऑन टू बी है। तो सेकंड हम प्रूव कर रहे हैं एफ ए ऑन टू फंक्शन है। अब क्योंकि एफ ए जो मैपिंग है वो जी से जी पे है ना, डोमेन और कोडोमेन सेम है। और अगर हम कोई भी एलिमेंट एक्स लेते हैं जी में, तो हर एक ए एक्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, जी से जी पे है। तो डोमेन के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट सेम है। कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ से हम जी से ए एक्स पकड़ते हैं तो ए एक्स की प्री इमेज एक्स जी में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो एफ ए कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। अब एफ ए वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, और वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, कोई भी अगर वन वन ऑन टू फंक्शन होता है उसी सेट से उसी सेट पे, तो उसको हम परमुटेशन कहते हैं उस सेट का। तो क्योंकि एफ ए वन वन ऑन टू फंक्शन है जी से जी पे, तो ये क्या होगा, एक परमुटेशन होगा जी पे। अब हमने क्या किया, एक इन परमुटेशंस का एफ ए जो फंक्शंस हमने लिए हैं, ये हर एक फंक्शन परमुटेशन है, ऐसा फंक्शन। ठीक है, तो जी डैश सेट ले लिया ऐसे सारे वन वन ऑन टू फंक्शन का। लेट जी डैश इज द सेट ऑफ ऑल सच वन वन ऑन टू फंक्शन ऑन जी। दैट इज ये जितने भी फंक्शन है एफ ए टाइप के, जहाँ पे ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, जी में, ये सब फंक्शन कैसे हैं, वन वन भी है, ऑन टू भी है। इस सब फंक्शन के सेट को हमने जी डैश ले लिया, और ये फंक्शन क्या है, परमुटेशन है ना। तो ये परमुटेशन का सेट है। परमुटेशन का सेट क्या कहलाता है, परमुटेशन ग्रुप। अगर वो ग्रुप हो तो हमने इसको परमुटेशन का सेट ले लिया, जी डैश को डिनोट कर दिया इसको जी डैश से। और अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो जी डैश है ये ग्रुप होगा। अगर हमने जी डैश को ग्रुप दिखा दिया तो जी डैश क्या बन जाएगा, परमुटेशन ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ परमुटेशंस परमुटेशन ग्रुप होता है। सो नाउ फर्स्ट वी विल शो दैट जी डैश इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिट और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो जी डैश को ग्रुप दिखाने के लिए हमें चार प्रॉपर्टीज दिखानी है। जी डैश में क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, existence of identity and existence of inverse. Okay,
तो फर्स्ट है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ हमें किसे ग्रुप दिखाना है, जी डैश को, ठीक है। और जी डैश में किस तरह के एलिमेंट है, ये सब फंक्शंस है ना, जहाँ पे ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने का मतलब है कि अगर हम जी डैश के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, तो हमने दो एलिमेंट जी डैश के लिए एफ ए और एफ बी, ठीक है, ये रहे एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, जहाँ पे ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जी में। तो हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा या प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स एफ ए एफ बी, वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम एफ ए एफ बी को लेके चल रहे हैं और एफ ए एफ बी को दिखाएंगे कि ग्रुप जी में ही होगा। तो हमने दो एलिमेंट लिए एफ ए एफ बी। अब एफ ए इंटू एफ बी किसके इक्वल होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी एक्स, है ना। और एफ बी एक्स किसके इक्वल है, बी एक्स के, क्योंकि हमने शुरू में ही डिफाइन करा था फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू ए एक्स, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो एफ बी एक्स किसके इक्वल होगा, बी एक्स के। अब यहाँ पे एफ ए ऑफ बी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू बी एक्स। ए और बी, ए बी एक्स तीनों जी के मेंबर्स हैं, जी ग्रुप है, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे इम्प्लाई होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू एक्स। और ए बी इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी एक्स, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एफ ए एफ बी किसके इक्वल आ गए, एफ ऑफ ए बी के। अब क्योंकि ए बी बिलोंग करता है ग्रुप में, स्मॉल ए भी ग्रुप में है, स्मॉल बी भी ग्रुप में है, और जी ग्रुप है, तो ए इंटू बी ग्रुप में होगा। और अगर ए बी जी में है, अगर ए बी कोई भी एलिमेंट जी में होता है, तो एफ ऑफ दैट एलिमेंट जी डैश में होता है। तो अगर ए बी जी में है, तो एफ ऑफ ए बी जी डैश में होगा, है ना। और ये एफ एफ बी किसके इक्वल आ रहा था, एफ ऑफ ए बी के, और ये एलिमेंट जी डैश में, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट जी डैश में है। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जी डैश में बिलोंग कर गया। और अगर ये जी डैश में बिलोंग कर गया, देयरफॉर जी डैश इज क्लोज्ड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नाउ सेकेंडली वी विल प्रूव एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हमने जी डैश के तीन एलिमेंट्स कंसिडर करें, एफ ए एफ बी एफ सी। तीन फंक्शंस हमने जी डैश में लिए, जहाँ पे ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप जी में। एसोसिएटिविटी के लिए हमें क्या दिखाना है कि ये जो एलिमेंट है एफ ए एफ बी एफ सी, ये जो एलिमेंट है एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी, ये किसके इक्वल होगा, पहले हम राइट साइड में एफ एफ बी की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एफ सी की, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट साइड लेके चले एफ ए इंटू एफ बी एफ सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी सी। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया वन से, देखो एफ ए एफ बी एफ ए बी के इक्वल है, ऐसे ही एफ बी एफ सी एफ बी सी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एफ ए इंटू एफ बी सी एफ ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, फिर से फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से। और एफ ए बी सी में हम एसोसिएटिविटी लगाएंगे नीचे के एलिमेंट्स में, तो यहाँ इसको हम ए बी इंटू सी लिख सकते हैं। एफ ए बी इंटू सी को हम एफ ए बी एफ सी लिख सकते हैं, फिर से हमने रिवर्स ब्रेक कर दिया फर्स्ट से। और एफ ए बी इंटू सी में एफ ए बी को हमने एफ ए एफ बी और एफ सी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से एसोसिएटिव भी हो गया कि जी डैश कैसा है, एसोसिएटिव। नाउ वी विल शो इसमें आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है जी डैश में। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्योंकि जी ग्रुप है, तो ग्रुप की कुछ आइडेंटिटी होगी, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। अब क्योंकि ई आइडेंटिटी है ग्रुप की, तो ई जी में बिलोंग करेगा, और अगर ई जी में बिलोंग करेगा तो एफ ई जी डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी डैश में ऐसे ही तो एलिमेंट है एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। तो अगर कोई भी एलिमेंट जी में आता है तो एफ ऑफ ए जी डैश में आता है, तो अगर ई जी में है तो एफ ऑफ ई जी डैश में होगा। हम क्या शो करेंगे कि ये जो एफ ऑफ ई है यही जी डैश की आइडेंटिटी है, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट हम जनरल एलिमेंट लेते हैं ग्रुप जी डैश का, तो उसकी अगर हम आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करें तो वापस से वही एलिमेंट आ जाए। अगर ऐसा है तो फिर एफ ई को उसकी क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। तो हमने यही दिखाया, हमने कोई एलिमेंट लिया जनरल एलिमेंट एफ ए जो जी डैश में बिलोंग कर रहा है, एंड वी हैव एफ ए इंटू एफ ई। एफ ए इंटू एफ ई किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के, ये वापस से फर्स्ट से आया है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा था। ये एफ ऑफ ए के इक्वल हो गया, और नीचे ए इंटू ई क्या होगा, ए, क्योंकि ई क्या है, ए और जी, सॉरी ए और ई दोनों ग्रुप के एलिमेंट है, और ई इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो ए की अगर ई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ए आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई किसके इक्वल आ गया, एफ ए के। यही हमें दिखाना था, दैट मीन्स एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, और एफ ई जी डैश में बिलोंग भी करता है, तो आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हमें दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी जी डैश में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ए कोई एलिमेंट है जी में, और हम कंसिडर कर रहे हैं ए डैश ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है जी में, तो हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए इनवर्स
क्या होगा, एफ ए का इनवर्स होगा। और इसे दिखाने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर एफ ए का इनवर्स एफ ऑफ ए इनवर्स है तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए। यही तो होता है, कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का इनवर्स तब होता है जब दोनों का कॉम्पोजिशन करने पे वापस से क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एफ ऑफ ई। तो हमने ये ले लिया लेफ्ट साइड में एफ ऑफ ए इनवर्स इनटू एफ ए। फिर से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में दिखाया था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स इनटू ए। और ए क्या है, जी का एलिमेंट, तो ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी हो जाएगा, जी की आइडेंटिटी ई थी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ई के। इसका मतलब जी डैश क्या है, हो गया एक ग्रुप हो गया। तो हमने जो जी डैश लिया था, ये जो हमने जी डैश लिया था, ये कलेक्शन ऑफ परमुटेशंस था, और इस कलेक्शन ऑफ परमुटेशंस को हमने ग्रुप दिखा दिया। तो अगर कलेक्शन ऑफ परमुटेशन को हमने ग्रुप दिखा दिया तो जी डैश क्या बन गया, एक परमुटेशन ग्रुप बन गया। और थ्योरम में हमें स्टार्टिंग में प्रूव करना था एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। तो हमारा फाइनाइट ग्रुप तो जी है जो हमने कंसिडर करा था, और परमुटेशन ग्रुप हमारा क्या है, जी डैश। हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, ये हमारा लास्ट स्टेप है थ्योरम का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ग्रुप कंसिडर करा, उस पर एक फंक्शन कंसिडर करा, उसका फंक्शन को 1 1 ऑन 2 दिखाया, तो हमारी परमुटेशन बन गई। अब उस कलेक्शन ऑफ परमुटेशन को हमने ग्रुप दिखाया, तो हमारा परमुटेशन ग्रुप बन गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या दिखाएंगे कि जो परमुटेशन ग्रुप है वो ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। सो नाउ वी शैल शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। आइसोमॉर्फिक क्या होता है, आइसोमॉर्फिक तब होता है अगर कोई भी दो ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक तब होंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कोई भी जनरल फंक्शन एग्जिस्ट करे जी से जी डैश पे, जो फंक्शन कैसा हो, 1 1 हो, ऑन टू हो, और कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग हो। तो हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए। तो हमने एक फंक्शन कंसिडर करा, लेट कंसिडर अ फंक्शन फाई फ्रॉम जी टू जी डैश। जी से जी डैश पे हमने एक फंक्शन कंसिडर करा विच इज डिफाइंड बाय, और हम उसको खुद ही डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ए के। क्योंकि देखो डोमेन का एलिमेंट जी से जाएगा, और जो फाई ऑफ ए आएगा वो जी डैश में आएगा, और जी डैश में क्या कैसे एलिमेंट है, एफ ए टाइप के एलिमेंट है ना। तो हमने ये डिफाइन करा है कि फाई ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ए के इक्वल होगा, जहाँ पे ए किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना बाकी है, अगर ये फंक्शन 1 1 हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग हो जाता है, तो इसका मतलब जी से जी डैश पे एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज 1 1 ऑन टू एंड कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग। तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, है ना। तो हमारा लास्ट क्या रह गया, हमें फाइव को 1 1 दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, और कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग दिखाना है। सो नाउ वी आर शोइंग फाइव इज 1 1। 1 1 दिखाने के लिए फिर से ये करेंगे, को डोमेन के दो एलिमेंट इक्वल लेके चलेंगे और उनको फिर डोमेन के एलिमेंट इक्वल दिखाएंगे। तो हम दो एलिमेंट की इमेज इक्वल ले लेंगे, ए और बी अगर जी में बिलोंग कर रहे हैं तो हमने क्या कंसीडर करा, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। फाई ए भी जी डैश में बिलोंग करता है, फाई बी भी जी डैश में बिलोंग करता है। फाई ए को फाई बी के इक्वल ले लिया, फाई ए इक्वल एफ ए के, फाई बी इक्वल एफ बी के, क्योंकि हमने फंक्शन ऐसे ही डिफाइन किया है। एफ ए और एफ बी, एफ ए को हम एफ ए एक्स भी लिख सकते हैं, एफ बी को एफ बी एक्स लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एफ एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही डिफाइन करा था, एफ एक्स ए एक्स के इक्वल है। और एफ बी एक्स किसके इक्वल होगा, बी एक्स के। नाउ ए से सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बाय राइट कैंसिलेशन लो, और ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। हमने कोडोमेन के एलिमेंट इक्वल लिए थे और डोमेन के एलिमेंट इक्वल दिखा दिए, देयरफॉर फाइव इज 1 1। ठीक है, फाइव 1 1 हो गया। अब हमें लास्ट क्या दिखाना है, फाइव ऑन टू है और कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग है। फाइव इज ऑन टू, ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फाई जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, जी से जी डैश पे। मतलब जी डैश के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो अगर एफ ए कोई एलिमेंट हम जी डैश में ले रहे हैं, तो एफ ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा हमें कोई ए तो जी में मिलेगा ही, है ना। तो अगर क्योंकि हमने इसी तरह से फंक्शन डिफाइन करा था, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए है तो एफ ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए होगा। तो अगर कोई एलिमेंट ए जी में बिलोंग कर रहा है तो फाई ए किसके इक्वल होगा, एफ ए के इक्वल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ऑन टू। मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो ये ऑन टू भी है। नाउ लास्ट इज फाई इज कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग। फाई को कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग दिखाना है, कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग क्योंकि कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो हमें ये दिखाना है फाई ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो हमें ये दिखाना है टू शो फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं फाई ऑफ ए बी, ये हमने लिया फाई ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू, अब फाई ऑफ ए बी किसके इक्वल है, एफ ए बी के, क्योंकि फाई ऑफ ए एफ ए के इक्वल हमने डिफाइन करा था।
एफ ए बी को हम लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी, वही जो हमने जहाँ पे जी डैश को ग्रुप दिखाया था उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है, जहाँ पे हमने नंबर 1 डाला था। तो एफ ऑफ ए बी एफ ए इंटू एफ बी के इक्वल है, और एफ ऑफ ए को हम लिख सकते हैं फाई ए, एफ ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं फाई बी। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, दैट इज फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, देयरफॉर फाई इज कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग, क्योंकि फाई 1 1 ऑन टू और कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग फंक्शन है फ्रॉम जी टू जी डैश, तो जी और जी डैश आपस में क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए, हेंस जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। और यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप किसी परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो थ्योरम हमें 3 स्टेप में, थोड़ी सी ट्रिकी थ्योरम है, हमें पहले खुद ही जी एक फाइनाइट ग्रुप लेना है, उस पर एक फंक्शन डिफाइन करना है, उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू दिखाना है, और वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते ही परमुटेशन हो जाएगा। फिर जी डैश ले लेना है उस परमुटेशंस के सेट को, और उस सेट को हमें ग्रुप दिखाना है, तो जी डैश को ग्रुप दिखाने के लिए हम 4 प्रॉपर्टी शो करेंगे। जब जी डैश ग्रुप हो जाएगा तो वो परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। अब जी डैश जब परमुटेशन ग्रुप हो गया तो हमें एक फंक्शन कंसिडर करना है जी से जी डैश पे, उसको आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए, और आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें फिर से जो फंक्शन हमने फाई कंसिडर करा है उसको 1 1 ऑन टू और कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग दिखा देंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई होगी। Thanks for watching. Thank you.